हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11। पिता ने सिखाया संगीत। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। यह एक आत्मकथा है। चलिए पढ़ते हैं। मेरा पूरा नाम ब्रजमोहन मिश्र है। हम लोग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हांडिया के रहने वाले हैं। मेरे दादा नवाब वाजिद अली शाह के उस्ताद रहे। सन 1857 ईस्वी में गदर में जब अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह पर हमला किया तब तोप का गोला हमारे घर पर भी गिरा था। वाजिद अली शाह की हार के बाद हमारे दादा लोग कुछ दिनों के लिए राजस्थान चले गए, फिर लौटकर लखनऊ आए। मेरे पिता पंडित अच्छन महाराज रामपुर के नवाब के यहाँ 22-23 साल तक रहे। नवाब साहब उन्हें बहुत मानते थे। मेरा जन्म लखनऊ में 4 फरवरी सन 1938 को हुआ। मुझसे बड़ी 3 बहनें थीं। मैं सबसे छोटा था। मेरा संगीत सीखना बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गया। घर का पूरा वातावरण ही संगीत में डूबा रहता था। सुबह 4 बजे से ही तबला बजने लगता था। लोग नाचने लगते थे। देखते देखते मैं भी नाचना सीख गया था। 6-7 साल का था तभी दर्शकों के सामने नृत्य करने लगा था। पिताजी या चाचा जी जहां कहीं नृत्य के लिए जाते मुझे भी साथ ले जाते। अपने कार्यक्रम से पहले 15-20 मिनट मुझे नचा देते। मैं छोटा था और नाच लेता था। इसका प्रभाव दर्शकों पर पड़ता था। वे खूब तालियां बजाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि कोलकाता में कार्यक्रम में जो पुरस्कार रखा हुआ था वह न तो मेरे पिताजी को मिला और न ही चाचा जी को, वह मुझे मिला। लखनऊ से हम लोग दिल्ली आ गए। निर्मल जोशी ने एक विद्यालय शुरू किया था, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड डांस। यह विद्यालय बाद में संगीत भारती नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिताजी इसमें शिक्षक हो गए। पिताजी के साथ मैं भी विद्यालय जाता था। माँ उनके साथ मुझे भेज देती थी। विद्यालय में पिताजी बड़े लड़कों को जो सिखाते थे मैं वह तालीम याद कर लेता था। घर आकर पिताजी से कहता, बाबूजी आप जो उनको सिखा रहे थे मैं करके दिखाऊं? पिताजी देखते तो खुश हो जाते थे। तब वह मुझे सिखाते थे। भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि पिताजी जी इशारों में जो समझाया करते थे क्षण भर में मैं समझ लेता था। इससे वे और खुश होते थे। सीखने में कभी डांट नहीं खाई। पिताजी से मैंने गंडा भी बनवाया था। उनके शिष्यों को गंडा बनवाता देख मेरे मन में भी यह बात आई, गंडा बनवाने में गुरु को कुछ पैसे देने होते थे। मेरे पास 500 रुपए थे। पिताजी जानते थे कि मैंने इधर उधर से कमाकर पैसे जमा किए हैं। पूरे 500 रुपए देकर मैंने उनसे गंडा बनवाया। उन पैसों में से एक पैसा भी पिताजी ने न हमें दिया न अम्मा को। कह दिया ये तो मेरे हैं। मैं 10 साल का भी नहीं हुआ था कि पिताजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद घर की स्थिति ठीक नहीं रही। मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं कथक में ही पूरी तरह रम गया। अम्मा मुझे लेकर जयपुर, नेपाल आदि जगह जाया करती थी। उनको लगता था कि बेटे को लोग जाने और कुछ पैसे भी आए। अम्मा चाहती थी कि मैं भी अपने परिवार वालों की तरह संगीत सीखूं। वह मुझे
पुरखों की कहानियां सुनाया करती थी। किनको पुरस्कार में हाथी मिला था, किनको कौन नवाब मानते थे आदि। इस तरह से वह संगीत का वातावरण मेरे मन में भरती रहती थी। मैं 14 साल का था मेरी नौकरी लग गई। संगीत भारती में ही संगीत सिखाने का काम मिल गया। वहां आने वाले बड़े बच्चों को संगीत सिखाता था। कई बार ऐसा भी होता था कि सीखने वालों में माँ और बेटी दोनों ही होती थी। इसके बाद जब भारती कला केंद्र खुला तब मैं इसमें आ गया। वहां चाचा जी श्री शुभ महाराज भी थे। चाचा जी बड़ी कक्षा को कथक सिखाते थे, मैं छोटी कक्षा को। मैं सीधा साधा बच्चा था, शैतानियां नहीं करता था, खेलता भी कम ही था। दोपहर हो धूप हो कोई परवाह नहीं, मैं पतंग के लिए घर से निकल पड़ता था। इसके कारण अम्मा की डांटें भी खानी पड़ती थी। अम्मा से जुड़ी एक बात मुझे याद आ रही है। एक बार मुंबई में मिलिट्री ड्रेस खरीदी थी, उसको पहनने मैं लखनऊ तक चला गया कि अम्मा को दिखानी है। गणित के एक शिक्षक मुझे आज भी याद आते हैं। वह संगीत भी सिखाया करते थे, सुबह की प्रार्थना, वंदे मातरम वगैरह। मैं वंदे मातरम बहुत अच्छा गाता था। इसे गाकर मैं गणित के सवाल हल करने से बच जाता था। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें भी जो भी हम कार्य करें बहुत ध्यान से और लगन और सहनशीलता के साथ करें तो वह कार्य हमें आसान लगेगा और हम उसमें जल्दी ही एक निपुण बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।